हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रांति जेल। और हम जा रहे हैं एक वेडिंग में। Hi guys, Crystal don't know where we are going. In which wedding? I don't know guys. Why do I don't know guys? Hey guys, hi, welcome back to the channel again, क्रांति JL। तो आज हम लोग जा रहे हैं किसी की शादी में और क्रिस्टल को अभी तक पता नहीं ना हम किस शादी में जा रहे हैं। आपको पता है हम किसकी शादी में जा रहे हैं? अनय की शादी में। अनय तुम्हारे जितना छोटा उसका कैसे शादी होएगा? क्रिस्टल को ना कुछ पता नहीं हम किसकी शादी में जाने वाले हैं और जब उसको पता चलेगा तो मुझे इसका रिएक्शन देखना है कि क्या इसको क्या लगता है वो चीज से। I mean, उससे जिसका शादी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा इंतजार अच्छा नहीं, मिलेंगे डायरेक्ट शादी में, आपको दिखाएंगे किसका शादी है। ठीक है ठीक है, चलो। किसका शादी है? मेमोरी लॉस हो जाएगा नहीं बताऊंगी तो। मेमोरी लॉस हो जाएगा? क्यों? क्योंकि मेमोरी मेरा लॉस नहीं रहता है। चलो शूज नहीं पहनने पड़ेंगे शादी में। हाँ नहीं, शादी किधर है? इतना क्लोज किधर है? अब बताओ किसका शादी है? इधर आओ, इधर आओ सामने, इधर आओ, इधर। श्री कृष्णा है। ये देखो तुलसी का शादी है। कपड़ा क्यों पहना? ऐसे ही रहता है क्रिस्टल। अरे ऐसे ही रहता है, अभी देखो ना गाइस। ये तुलसी का शादी क्यों करते हैं या फिर जो तुलसी प्लांट है उसका क्यों शादी इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है हिंदुज़म में, उसका मैंने एक स्टोरी देखा था तो मैंने वो क्रिस्टल को बताया था, लेकिन अभी क्रिस्टल भूल गया है। तो हैप्पी गांधी जयंती गाइस। I don't know what is happening with him, but he was quite surprised कि प्लांट का कैसे शादी कर रहे हैं। तो he is like कि कोई ह्यूमन बींग का शादी है नहीं, तो उसने ड्रेस चेंज कर लिया। अभी क्या समझाए, तो इसलिए मैं ना आप सभी लोगों को एक स्टोरी बताना चाहती हूँ रिगार्डिंग द शादी ऑफ तुलसी। तो पहले ज़माने में एक राजकन्या थी वृंदा नाम की, तो उसका शादी एक जालंधर करके राक्षस था उसके साथ हुई थी। तो वो बहुत ही ज़्यादा विष्णु भक्त थी, लेकिन वो वृंदा जो थी वो बहुत ही बड़ी विष्णु भक्त थी। तो उसका शादी तो लेकिन राक्षस से हुआ था। तो वो पतिव्रता थी और वो पूरा अच्छे तरीके से केयर वगैरह करती थी अपने हस्बैंड की ऐसे। तो एक दिन क्या हुआ, देवों और दानवों में युद्ध हुआ बहुत ज़ोर से। और फिर जैसे रणभूमि में जाते हैं ना हस्बैंड लोग, तो जो वाइफ्स रहते हैं वो पूजा वगैरह करते रहते हैं। तो वो स्टार्ट कर ली उसने अपना सब पूजा वगैरह करना। तो उसका इतना ज़्यादा पावर हो गया तो उसके हस्बैंड के पास वो पावर लाइक कैसे शेयर हो रहा था उसका पावर। तो देव लोग जो थे उसके पास जा रहा था। उसके पास जा रहा था। तो उस देव लोग जो थे गॉड्स, तो वो लोग है ना परेशान हो गए। फिर वो जाके विष्णु भगवान को बोले कि आप कुछ तो करो, नहीं तो फिर सर्वनाश हो जाएगा ही, क्योंकि हार ही नहीं रहा है, इतना उसका पावर बढ़ते जा रहा है, वो बड़ा होते जा रहा है, तो हम कैसे करें। तो फिर विष्णु भगवान बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, तो उन्होंने एक दिमाग लगा के एक चीज़ की। उन्होंने वो राक्षस का रूप लिया और वो राक्षस के पैलेस में चला गया जहाँ पे वो वृंदा पूरा क्या बोलते पूजा कर रही थी, है ना। तो जैसे उनको देखा तो उसको लगा उसका हस्बैंड आ गया, तो खुश हो गई, अरे मेरे पतिदेव वापस आ गए। तो उसने पूजा रोक दी, पूजा वहाँ पे रुका दी। वैसे ही वहाँ पे वो राक्षस का पावर ख़त्म। तो देव लोगों ने जालंधर को ख़त्म कर लिया, तो राक्षस उधर ही मर गया। लेकिन फिर बाद में इसको पता चल गया, उसके वृंदा को पता चल गया कि अरे ये तो नाइंसाफ़ी हुई, ये तो छल हो गया मेरे साथ, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। तो उसने बहुत गुस्से में आके विष्णु भगवान को एक श्राप दे दिया कि आप है ना पत्थर बन के रह जाओगे, अभी पत्थर में कन्वर्ट हो जाओगे।
ऐसे बोलते ही फिर वो पत्थर में कन्वर्ट हो गए विष्णु भगवान, और उस पत्थर को हम लोग शालिग्राम का पत्थर बोलते हैं। ऐसे ब्लैक कलर में रहता है, बहुत रेयर पत्थर है वो। फिर सारे संसार लाइक फ्रीज हो गया ना, क्योंकि विष्णु भगवान तो सब संसार चलाने वाले भगवान हम बोलते हैं। तो सब गॉड्स परेशान हो गए, फिर आके वृंदा को बोले कि अरे कुछ भी करो लेकिन ऐसे मत करो हमारे गॉड को, आप प्लीज़ इनको जिंदा कर लो। तो फिर वो बोलती कि ठीक है, मेरा वैसे कुछ अभी रहा नहीं इस दुनिया में, तो मैं तो सती जा रही हूँ अभी। तो जैसे मेरा ऐश रहता है मैं खुद को जला लूँगी, और मेरा ऐश से एक पौधा निकलेगा तुलसी का, उसका नाम तुलसी होगा। तो उसका शादी ये वाला जो शालिग्राम है स्टोन इनके साथ करा दो, फिर वो विष्णु भगवान वापस अपने रूप में आ जाएंगे। तो फिर सब लोग रेडी हो जाते हैं और एकदम धूमधाम से उनका शादी करा देते हैं। फिर विष्णु भगवान वापस अपने रूप में आ जाते हैं। तो ये है स्टोरी। तो इसलिए हम लोग मोस्टली दिवाली के बाद 15 दिन बाद जो पूर्णिमा आती है उस दिन हम लोग तुलसी विवाह करते हैं। तो बहुत ही सज धज के, नॉर्मली हम जैसे शादी में जाते हैं ना बच्चे, वैसे ही जाना पड़ता है। तो इसको कौन समझा, अभी बताया तो है मैंने स्टोरी, लेकिन ये नाराज़ हो गया, बोल रहा मेरे को गुलाब जामुन चाहिए। जैसे शादी ह्यूमन बीइंग का होता तो मैं फिर ड्रेस अच्छे से पहनता था। वो ऐसे नहीं करते, लेकिन गॉड्स का रहता ना बाबू वो शादी। चलो उठो उठो, गुड बॉय है क्रिस्टल, बहुत गुड बॉय है, तो वो जल्दी से रेडी हो जाएगा। आई नो तो गजब बेइज्जती है। नहीं हो जाएगा, डोंट वरी। चलो गाइस, तो हम मिलते हैं, थोड़ा सा पूजा वगैरह करते हैं तुलसी का, तो खुद को भी अच्छा लगता है, थोड़ा मन को शांति भी लगता है, और थोड़ा वातावरण भी थोड़ा प्रसन्न हो जाता है। थोड़ा ऐसे ही कभी तैयार नहीं होते ना, तो एटलीस्ट वो मौके के लिए हम थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं, उतना ही थोड़ा सा हैप्पीनेस आ जाता है चेहरे पे। बस यही है, बाकी साइंस अपने जगह और रिचुअल्स अपने जगह। आले कसं आहे आले साहेब, चल बेटा Rishu, you're still not wearing the good dress. कसं बघ पॅन्ट पॅन्ट सो गाईज, आत्ता आपण हळदी कुंकू लावलं आणि अगरबत्ती लावली आणि वस्त्र म्हणजे हे आईने असं बनवलंय, हे असं असतं ना कापसाचं बनवलंय असं राऊंड, त्याला वस्त्र म्हणतात। आणि बाकी हा प्रसाद आहे, प्रसादाला आम्ही पुन्हा एकदा करंज्या केल्यात आणि काय ऑलमोस्ट झालं ना, आता फक्त आरती करायची असते आणि मग त्यांचं लग्न लावतात, आणि नंतर जसं आपण नॉर्मल लग्नामध्ये फटाके वगैरे फोडतो किंवा आवाज करतो तसं ॲक्च्युअलमध्ये म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स वगैरे पण वाजवतात ना आई? हो। ये भगवान को प्रसाद चढ़ा दिया है, अभी ये प्रसाद हमारे पेट में जाएगा। गाइस, हम लोगों का हो गया है प्रोग्राम, तो अभी हम लोग कर रहे हैं थोड़ा सा फोटो सेशन, क्योंकि अभी हम जितना जैसे दिख रहे हैं वैसे कल नहीं दिखेंगे। ऐसे कुछ नहीं, चुप। अरे मतलब उम्र बढ़ती जाएंगी ना।